हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। प्रभु की लीला है और यहाँ बताया गया है अहंता। तो अहंता के विषय में वो कहते हैं कि हमें जब भी किसी काम को करना है तो अहम नहीं होना चाहिए। और वह अहम दूर कैसे होगा, अहंता कैसे दूर होगी? जब हम किसी में भेद ना समझें और सबको एक जैसा माने। जैसे प्रकाश है, अब प्रकाश तो हमें दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश जो मिल रहा है हमको वो सबको एक जैसा मिल रहा है। ऐसा नहीं कि वो किसी को प्रकाश देगा किसी को नहीं देगा, सबको प्रकाश देता है। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हम में किस तरह से प्रेम भाव हो, किस तरह से हम एक रूप हो सकें, सबको एक देखें, एक निगाह से चलें, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, किसी के साथ हम अहंता ना करें, अहम ना करें कि सब मैं ही हूँ, जो कुछ हूँ वो मैं ही हूँ, जो कुछ किया है मैंने किया है, सब मेरा है। जहाँ मैं है वहाँ सबसे ज़्यादा खतरा है। तो मैं को दूर कैसे कर सकते हैं? वो अपने आप तो दूर होती नहीं, क्योंकि वो तो माया है ना। माया हमेशा चिपकी रहती है, वो कभी छूटती नहीं। मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, तो वो क्या होता है, दिमाग को बंद कर देती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमने कुछ किया ही नहीं है, करवाने वाला वो है, हम क्या कर सकते हैं? हमें प्रेरणा मिली तो हमने किया, प्रेरणा ना मिलती, करने का मौका ना मिलता तो नहीं कर पाते। और यहाँ जो बताते हैं प्रभु, उनका कहना है कि जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हमें मोह छूट जाता है। हमारा मोह कैसे छूटेगा? जब हमारे अंदर भगवान से लीनता होगी, उनसे प्यार होगा, हम उनकी कोई भी काम कर रहे हैं हमेशा हमें उनकी याद रहे। जैसे कि अगर मान लीजिए घर में 2 बच्चे हैं, आप एक को तो बहुत प्यार करते हैं और एक को नहीं करते हैं, एक से बहुत मोह है। माया मोह, और मोह जो है वो क्या करता है, जाल में फंसाता है। और जो प्रेम है वो सबके लिए है, अपार है, उसमें इंसान फंसता नहीं है। क्योंकि समय के अनुसार माँ बच्चों को प्यार करती है, माया दिखाती है, मोही रहती है, लेकिन कुछ समय के बाद में वो मोह छूटने लगता है। मोह क्यों करना चाहिए? मेरा है क्या, मैं किसका हूँ, मैं कहाँ से आया और मैं कौन हूँ? अगर ऐसे हम प्रश्न करें तो हमें समझ में आएगा कि हमारी माया क्या है, हमें किसमें माया, किसमें हमें प्यार होना चाहिए, किसमें हमें मोह होना चाहिए। तो मोह हो भगवान से, प्यार हो उनसे, माया हो उनकी। और ये तो संसार है, जब तक चलना है तब तक इसमें रहना है। लेकिन भक्ति, जो भक्त होता है वो हमेशा अपने प्रभु में लीन रहता है। और बोलते हैं कि अगर उससे कुछ दुष्कर्म भी हो गए हैं, कुछ उसने गलत भी कर दिया है, तो भगवान की जब शरण में चला जाता है तो उसकी सारी कमियां दूर हो जाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हम कर्म ऐसे करें जिससे कि हमें जवाब देना सही रहे। हम किस प्रकार से जवाब दे पाएंगे? कहीं तो जवाब देना पड़ता है ना। तो ऊपर वाले ने तो रास्ता बताया है कि हमें किस रास्ते चलना चाहिए, सच क्या है, झूठ क्या है,
और या सारी झूठ है, सच है ही नहीं, लेकिन सच ही सब कुछ है। झूठ में कभी इंसान फलता नहीं है। सच सामने रहेगा, सत्य को आप धारण करोगे और उससे चलोगे तो मार्ग खुलते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आपको जिस प्रकार से पत्नी हर काम करती है, हर किसी के साथ व्यवहार अच्छा करती है, लेकिन उसकी ध्यान कहाँ रहता है? अपने पति की तरफ। हर काम वो उसका करने के लिए हमेशा सक्षम है और हमेशा वो ये चाहेगी कि मैं उनकी अनुसार वो दूसरों की सेवा ज़रूर कर देगी, लेकिन उसका काम है कि उसको उनके लिए सब कुछ करना है, उस परिवार के लिए सब कुछ करना है। लेकिन जो और लोग हैं वो ऐसा समझ बैठते हैं कि ये तो हमारे लिए घर में आई है। ऐसा नहीं है, और इसमें दोष भी लगता है। अगर हम किसी से ज़बरदस्ती कोई काम करवाएं तो वो दोष है। तो जब वो अपनी मर्ज़ी से अगर कुछ करे तो बात अलग है, लेकिन अगर आपने कह कर करवा लिया तो क्या होगा? पति उनसे करवा सकता है, पति की आज्ञा का वो पालन करेगी, लेकिन आपने अगर उनसे कोई काम ज़बरदस्ती कराया है तो वो सबसे बड़ा दोष खुद को लगता है, उस बच्चे को नहीं लगेगा, लेकिन अपने आप को दोष लगेगा। इसलिए क्या होना चाहिए? जब तक हमारे हाथ पैर चलते हैं, कोशिश ये होना ही चाहिए कि हम एक गिलास पानी भी खुद उठकर लेकर पिएं। किसी के आसर तो नहीं रहना है। प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप जल भर कर एक पानी का गिलास नहीं पी सकते? पी सकते हैं ना, चाय बनाकर पी सकते हैं। तो अपने हाथ पैर चलाते रहना चाहिए, जब तक हो सके तब तक हम बहुत अच्छी तरह और दूसरों की तरफ ना देखें। जब हम अपनी कमियों को दूर करेंगे, जब हम अपने आप को ये समझेंगे कि हमें दूसरों की तरफ ध्यान, दूसरा है ही नहीं हमारे यहाँ, हमको ध्यान क्या रखना है, हम क्या कर रहे हैं, हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है, किस काम के लिए हमें खड़े हुए हैं, हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। हमें कब उठना है, कब बैठना है, कौन सा काम करना है, कहाँ जाना है, क्या पढ़ना है। तो ये सब चीज़ों का जब हम अपने ऊपर ध्यान रखेंगे तो दूसरों में गलतियाँ नहीं निकलेंगी, खुद में ही जो गलती होगी वो आपके सामने आ जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कराते रहिए, सदा आनंदित रहिए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। आपको हैप्पी क्रिसमस सभी को, दर्शकों को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे और तुलसी पूजन की शुभकामनाएं सभी को। राधे राधे।